जय श्री राम। मेरे विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, मेरे भक्तगणों और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने वाले मेरे भागवत प्रेमियों, आप सभी को राम राम। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान हरि नारायण शर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि सास कुंवारी बहु धीलर कौरी, सास कुंवारी धीलर कौरी, नातिन को भयो भ्या, सेज ससुर ने मंडवा छायो, या को करो न्याय, अर्थात न्याय। तो देखिए मेरे कथा प्रेमियों, बहुत अच्छा कमेंट है हरिनारायण पंडित जी का, और इन्होंने जो कमेंट पूछा है, इस कमेंट का पहले हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, तत्पश्चात हम इसको बताएंगे ये कहां लगेगा। पूरा वीडियो देखें। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। कि लाइन का अर्थ करते हैं सास कुंवारी, अर्थात लिखने को तो सस कुंवारी लिखा है, लेकिन वो सास कुंवारी है। कोई सासू है, वह कुंवारी है। धी लड़कौरी, धी कहते हैं उसकी लड़की, वो लड़कौरी है अर्थात लड़कपन में है। नातिन को भयो भया, नातिन कहते हैं नातनी, पोती, उसका होना था विवाह। सेज ससुर ने मड़वा छायो, और जो ससुर था उसने वो माड़ा या मंडप वो छवाया था। या को करो न्याय, इसका न्याय कीजिए। देखते हैं कहां लगेगा, और ये कौन किससे कह रहा है। तो जब मेघनाथ सलोचना का हरण करके ले आया, तो उस समय ये संवाद मेघनाथ और सलोचना में ही हुआ था। सलोचना ने ये कहा था कि सास कुंवारी है, अर्थात रावण की माता जो केकसी है वह अभी कुंवारी है। यह सत्य बात है दोस्तों। रावण की माता केकसी का कोई ब्रह्म विवाह नहीं हुआ था, केवल जिसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं या मनमर्जी का विवाह कहते हैं, आजकल जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, वो लव मैरिज थी कि वैसे ही आके विश्रुवा को घेर लिया उसने, और विश्रुवा ने उसे रख लिया। इस तरह की शादी हुई थी केकसी की, और वह कुंवारी ही थी। कहीं बारात लेके नहीं जाना पड़ा कि लो दूल्हा बन के बारात लेके गए हो ऋषि विश्रुवा, ऐसा नहीं था। तो वह सास कुंवारी है सलोचना की, जिसका नाम है केकसी। और देखिए, अर्थात वो ददिया सास हुई। धीलर कौरी, अब उसकी जो लड़की थी, धी कहते हैं लड़की को, वो लड़कपन में थी। देखिए लड़कपन में कौन थी और कैसे थी। लड़कपन का मतलब जवान तो हो गई, लेकिन उसका लड़कपन नहीं गया। तो उसने कोई लड़कपन की बात की होगी, इस कारण से उसको लड़कपन में कहा रखा गया, लड़कोरी कहा गया। तो जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे थे फटक शिला पर चित्रकूट में, उस जगह पर केकसी की पुत्री थी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, तो उसकी धी हो गई। वो धी कहते हैं पुत्री को।
तो वह धी लड़कपन में थी। उसको पता था कि मेरा साधु सन्यासियों से क्या काम, लेकिन उसका लड़कपन देखिए, उसने अपना विधवापन, शादी विवाह, बाल बच्चे सबको भुला करके भगवान राम से जाकर के क्या कहा कि ए तपस्वियों, बड़े सुंदर दिखाई देते हो, और तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मुझ जैसी कोई स्त्री है, ये विधाता ने बहुत अच्छी जोड़ी मिलाई है, तो मुझसे विवाह कर लो। देखो दोस्तों, लड़कपन उसका, ठट्टे फोड़ रही है भगवान राम और लक्ष्मण से। अब जब ठट्टे फोड़ेगी तो लड़कपन का काम होगा ही। भगवान राम कहने लगे, अरे शूर्पणखा, मेरे से तो एक पहले से स्त्री है, मैं तो विवाहित हूं, मेरा ये छोटा जो भाई है सुकुमार है, ये कुंवारा है, ऐसा है तुम इससे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया भगवान श्री राम ने। अब देखिए फिर भी नहीं समझी, चली जाती है लक्ष्मण जी के पास में और लक्ष्मण जी से कहती है, तपस्वी, आपके भाई ने मुझे यहां भेजा है, बड़े सुंदर दिखाई देते हो, आप मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप कौन हो? कि मैं शूर्पणखा हूं, बड़ी सुंदर दिख रही हूं ना, ऐसा है आप मुझसे विवाह कर लो, मौज हो जाएंगी आपकी। देखिए ठट्टे कर रही है राम और लक्ष्मण से, मजाक कर रही है, और राम लक्ष्मण बड़े हंस हंस के प्रत्युत्तर दे रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, ना सुंदरी ना, ऐसा है जो तृण तोर लाज पर हरई, लक्ष्मण कहा तोई जो वरई। अरे जो संसार के स्वामी जो उधर बैठे हैं ना, वो ही तुमसे विवाह करेंगे, मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। कहने लगी, अरे इतने क्यों कठोर हो रहे हो, मैं तो लंका से चल के यहां तुम्हारे पास आई हूं, बड़ी आस लेकर आई हूं कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम बड़े निष्ठुर निकले, मुझसे शादी नहीं करना चाहते। लक्ष्मण जी हंसने लगे, कहने लगे, उन्हीं के पास जाओ। फिर से भगवान राम के पास में आ जाती है। राम जी कहने लगे, फिर आ गई तुम? क्या तुम्हारे भाई ने मना कर दिया, इसलिए तुम ही मुझसे शादी कर लो। लड़कपन देखिए दोस्तों, कहने लगे, ना मैं तुमसे कैसे विवाह कर लूंगा, अब की बार जाओ, और वो यस कह देंगे। दोबारा से गई कि कहीं हां कह ही दे लक्ष्मण, हो सकता है एक बार में कोई बात नहीं बनी हो। दोबारा गई और दोबारा से इसी तरह से कहा। लक्ष्मण जी ने कहा, ना ना ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम ही जाओ और उनसे ही कहो, वो ही शादी करेंगे। तो लड़कपन ही लड़कपन में अब अकड़पन आने लगा। उसने सोचा कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या किया उसने कि इनकी इस स्त्री को ही खा जाऊं ना, जिससे मुझसे विवाह कर लेंगे। तो विकराल रूप धर के मां सीता की तरफ दौड़ी। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण जी, आज आपका वो बदला चुक लो। तुमने कहा था कि मैं ऐसी स्त्री के नाक कान काट डालूंगा, हे शेष, ये वही है, काट डालो इसके नाक कान। इशारा किया, लक्ष्मण जी ने कट से नाक कान काट डाले। देखिए दोस्तों, अब नकटी हो गई। अब क्या होता है, करके मजाक चली गई, खरदूषण तीसरा को ले आई, उनको भी मार डाला प्रभु ने, रावण के पास चली गई। अब लड़कपन का पता चल रहा है संपूर्ण रामायण में कि सचमुच ने शूर्पणखा ने लड़कपन की बातें की थी। जब उसका विवाह हो गया
और वो विधवा भी हो गई, उससे एक लड़का भी हो गया शाम नाम का, फिर भी उसमें से लड़कपन नहीं गया। तो ये था लड़कपन शूर्पणखा में। और नातिन को भयो ब्याह। अब देखिए दोस्तों, के किसी की नातनी थी, एक लड़की थी जिसका नाम था अनंग कुसुमा। अनंग कुसुमा उस समय मंडप के नीचे आई। किस समय? जिस समय पुल बांधा जा रहा था, उस समय वह शिलाओं को इधर उधर ले जा रही थी कि लंका पर चढ़ाई नहीं करने दूंगी। राक्षस भी थे उसके साथ में, जल में से ले जाया करते थे, रावण की मदद कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि इस स्थान से इस पत्थर को कौन हटा रहा है, उसी के सहारे जल में चले गए। देखा अंदर जाके बड़े सुंदर महल थे। अनंग कुसुमा को हनुमान जी दिखाई दिए। अनंग कुसुमा मोहित हो जाती है हनुमान जी पर कि इतना बलशाली वानर है, ये वही है जो लंका को जला गया। अरे इतना बलवान, इससे मैं शादी कर लूं। अब देखिए हनुमान जी से वादा कर रही है पुल के नीचे। और वो पुल किसने बनाया? सेज ससुर ने। सेज अर्थात शेष ससुर ने। दोस्तों ये शेष कौन था? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी शेष अवतार थे। शूर्पणखा वो सती सलोचना पुत्री थी शेषनाग की। और इस कारण से मेघनाथ जो था वो मेहमान हो गया शेषनाग का। तो वे शेष ससुर जी अब मड़वा छा रहे हैं लक्ष्मण जी और भगवान राम, अर्थात पुल बना रहे हैं। और पुल बना रहे हैं, हनुमान जी वहां बातें कर रहे हैं, उसको बातों में उलझा रहे हैं। तब तक वानरों ने उस पुल को कंप्लीट कर दिया। कहने लगी कि अनंग कुसुमा के घर से नहीं जाने दूंगी, मुझसे विवाह करो, वचन दो। तो हनुमान जी कहने लगे कि जब मैं मेरे प्रभु श्री राम का ये कार्य पूर्ण कर लूंगा तब मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। दोस्तों कोई हनुमान जी को जाना नहीं था, लेकिन उसको बातों में लगाना था और उसको बातों में लगाया। और इस प्रकार से नातिनी को वो ब्याह है वो दोस्तों, नातिन को भयो ब्याह। तो इसका यही न्याय है दोस्तों। कौन कौन कुआरे? केकसी कुआरी और शूर्पणखा लड़कपन में। अनंग कुसुमा का विवाह हो रहा था, लेकिन विवाह में वहां तो रावण मरने की तैयारी हो रही थी। इस तरह से ये पहेली श्रीमान हरिनारायण शर्मा जी आपकी यहां लगती है। विद्वानों की ऐसी ही पहेलियां होती हैं जिनको बैठाना बड़ा कठिन होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।